मंगलसूत्र चिल्ला रहा है। इसके टाइम पे जब आए थे तब क्या रेट था, आज की डेट में क्या रेट है सोने का। आदमी घर का अपना पेट का खाना के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहा, सोना क्या खरीदेगा। हाल में जाए अच्छे दिन हमारे पास एक बेटी, हम अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं करा पा रहे। यार क्या बात कर रहे हो, हम सड़क पर बैठे हुए हैं। भरोसा क्या चूल्हे भाड़ में, तुम भी साथ में जाओ, समझे ना। एकदम मोदी नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे हो। आएगी तो कांग्रेस आएगी। 2 चरण का मतदान हो चुका है, अभी 5 चरण बाकी हैं। हमारे साथ एक महिला है, खास तौर से इनसे बात करने के लिए हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आ जाएगी तो हमारी माताएं बहनें का जो मंगलसूत्र है वो भी छीनने का काम करेगी। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी सही बोल रहे हैं या कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं, बताइए। मोदी जी सही कब बोले हैं, हमेशा झूठ बोले हैं। उससे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। वो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तो आज तक दे ना पाया। उसकी पत्नी जो है कहाँ है, कैसे क्या है, किस साल में उसका मंगलसूत्र तो बचा नहीं पाया, और दूसरे की मंगलसूत्र की गिनती कर रहा है। कांग्रेस की सरकार में जो मोबाइल चला, लैपटॉप चला और पीजीआई बना, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने खाली बेचा है। और माताओं और बहनाओं की जो है ना सारी इज्जत सड़क पे आ गई। हाथरस वाला केस ले लो और कानपुर का ले लो, माँ बेटी का, वो इनकी जो है तो परिवार नहीं ना, कहते मेरा परिवार है। किस बात का परिवार है, तब ये कहाँ बैठे हुए थे, तब इनका परिवार नहीं था। माँ बेटी जल के मर गई। कह रहे कि कांग्रेस की अगर सरकार आ जाएगी तो जो मंगलसूत्र है वो भी नहीं बचेगा, ये हाल हो जाएगा देश में। कांग्रेस की सरकार तो आ ही रही है, उनको डर लगी है कि ऐसा ना कि उनकी कोई जांच वाच हो जाए, इसीलिए उनकी जो है तो हालत खस्ता है बिल्कुल। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस। देखो वो जुमलेबाजी की सरकार है, वो जो भी कहती है उसको कहने दो, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई और ऊपर वाला करे आ जाए, आने वाली भी है। चाहती है आप कांग्रेस सरकार आए? बिल्कुल बिल्कुल, हम को नहीं चाहती है, एकदम नहीं चाहती कि अच्छे दिन आए। भाड़ में जाए अच्छे दिन। हमारे पास एक बेटी, हम अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं करा पा रहे। यार क्या बात कर रहे हो, हम सड़क पर बैठे हुए हैं। ऐसे हाल हो गया, एकदम बुरा हाल हो गया, भीख मांगने कगार पे है, ये जान लो। परिवर्तन करने का नाम ले रहे हैं भाई, कह रहे परिवर्तन हो रहा, 10 सालों में डंका बज रहा, दुनिया में डंका बज रहा है, बता रहे हैं। हाँ परिवर्तन हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है सड़क पे। और सोना तब कितने रेट पे था, आज की क्या रेट है। हमारे हाथ में एक तो हम खुद भी हिंदू है, मैं गले में कोई मंगलसूत्र नहीं, क्योंकि इतना महंगा कहाँ खरीद पाएंगे। इतना महंगा हो गया, खरीद नहीं पा रही, खरीदे नहीं पा रहे। नाक में कील पहनने के लिए पैसा नहीं, ना घर में खाने के लिए पैसा नहीं, हम कहाँ से क्या खरीदेंगे। महंगाई चरम सीमा पे है, जब तक ये जाएगा नहीं तब तक कुछ होना नहीं है। महंगाई बढ़ गई है बहुत बुरी तरीके से। महंगाई कुछ नहीं बढ़ा, हमारी सरकार में अच्छे दिन आ रहे हैं, आम जनता का भला हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। वो काम करके दिखाए 10 सालों में जो कभी हुआ नहीं था, 70 सालों में जो काम नहीं हुआ 10 साल में करके दिखा दिए। आप बता रही ये हाल हो गया है कि कान में आपके सोने की बाली तो छीन गई, कान भी खा लिए, नाक भी खा ली, हाथ में कोई अंगूठी नहीं, गले मंगलसूत्र नहीं। जो मंगलसूत्र चिल्ला रहा है, इसके टाइम पे जब आए थे तब क्या रेट था, आज की डेट में क्या रेट है सोने का। आदमी घर का अपना पेट का खाना के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहा, सोना क्या खरीदेगा। हम भी एक महिला है और हमारे पास भी परिवार है, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, ये जान लीजिए। महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं मोदी जी, हमेशा कह रहे हैं कि 12 बजे रात में महिला गहना पहन के निकले। उत्तर प्रदेश में कोई लूटता नहीं, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में लूट लेंगे। आप बाकी को तो छोड़ो, उन्हीं के आदमी लूट लेंगे, पावे ने तो निपटा देंगे। और क्या, लड़की छोड़ो, बुढ़िया पा जाए तो उसको निपटा देंगे। तुम उनकी बात कर रहे हो, वो ऐसा कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। इसका मतलब गोदी मीडिया तो नहीं हो कहीं, तुम उनकी बात कर रहे हो, इसलिए ये सब फर्जी बातें ना करो। कुल मिला के नाराज हैं क्या? नाराज है, मीडिया वाले जो है सब उनकी चाटुगिरी करते हैं। एकदम सही बात नहीं बताते हैं। सच्चाई देखो, गांव में जाके देखो, आदमी कहता है कि हमने हमारे इतने खेत हैं। तो फिर ये बताइए, इतना नाराज आप बता रहे, इतनी हालत होगी, इतनी बुरी हालत हो गई 10 सालों में, तो कैसे कह रहे हैं कि 400 पार हमारी सीटें आ रही? 400 पार नहीं, चार पार कह रहे हैं। कंधा देने के लिए राम नाम सत्य, मुर्दा बड़ा मस्त है, वो है, वो ये कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे 400 पार, तुमने सुना गलत है, 4 पार कहे होंगे वो, बस। तीसरी बार बनाइए, भरोसा करिए, विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत करेंगे। तीसरी बार जो उन्होंने कहा था ना, हम थैला लेके आए हैं, झोला लेके आए हैं, वो झोला लेंगे और चलते बनेंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं बचा। हाल होने वाला है, एकदम बुरा हाल है, इससे बुरा हाल नहीं हो सकता। और यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है, 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं खाली। हाँ, कहने की 4 सीटें नहीं आ रही, 80 सीटें खाली यूपी में जीत रहे हैं। बताने में क्या जाता है, साक्षात यही 4 जून को दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है। हर आदमी ये समझ रहा है, जब लॉकडाउन लगा था तो लोग किस तरीके से बिलबिलाए, किस तरीके से तड़पे हैं। जब लोग बाहर बैठे थे, आने के लिए तड़पते थे, रास्ते में प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको बच्चा हो गया है, घर तक नहीं पहुंच पाए, नौकरी जो करते थे वहीं रास्ते में मर जाते थे। अगर जनता थोड़ी भी शर्मदार होगी तो इसको कतई बटन नहीं दबाएगी, किसी को दे देगी मगर भाजपा को नहीं देगी, क्योंकि भाजपा ने लोगों की जिंदगी छीन ली है एकदम से, और हम भी भुक्तभोगी। इसलिए हम कह रहे हैं, हम कोई पार्टी और किसी नेता से मतलब नहीं है, जो सच्चाई है वो हम बता रहे हैं। एकदम सच्चाई, एकदम धरातल की सच्चाई है। 4 जून को सामने दिख जाएगा। मोदी कर रही, पूरे देश में माहौल बना हुआ है, मोदी। उनके कार्यकर्ता, उनके ढोंगी लोग, आम जनता बिल्कुल नहीं कह रही है। जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके लोग हैं, बस वही कह रहे हैं। आम जनता बदलने जा रही है, बिल्कुल एकदम पूरी सरकार बिल्कुल साफ होने वाली है। वो अमेठी है। भरोसा किस पे बताइए? राहुल गांधी भरोसा है। राज्य में माननीय अखिलेश जी और केंद्र में राहुल गांधी जी। केंद्र पे भरोसा नहीं, एकदम चवन्नी नहीं है, वो झूठा मक्कार आदमी है, एकदम फ्रॉड है। उसके मतलब उसको भरोसा करने का तो मतलब ही नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल गलत आदमी एक बार और करिए, तीसरी बार बनाइए। देखिए विकसित भारत का संकल्प लेके आगे ले जाएंगे। 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। थमाएगा तब मानेगा। हाथों में कटोरा लेके आदमी भीख मांगेगा, अपनी लड़की को और लड़के को ले जाके सड़क पे जो है बैठा के भीख मंगवाएगा आदमी, तब मानेगा दुनिया। वो एकदम बेकार हो चुका, खत्म हो चुका, उसके बारे में बात ही मत करो, वो एकदम खत्म हो चुका है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं भाई, और 5 साल और हम देंगे, इस बार सरकार बन जाएगी। अपने जेब से दे रहा है, जनता के पैसे के दे रहा है। 5 किलो राशन दे रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा। इसके पहले भी मिलता था, इसके पहले मिट्टी के तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था और कपड़ा भी मिलता था। अब तो सारा 5 किलो राशन बताते हैं और कई किलो जो है इनके जानवर चर जा रहा है, उससे क्या मतलब है? उसको कोई नहीं देख रहा। ये भी तो सोचो, जो जानवर खेतों में चर जा रहे हैं, लोग रात रात भर जो जाग के देखते हैं, उसका क्या होगा? तीसरी बार नहीं बनाएंगे मोदी जी? एकदम नहीं बनेंगे, कह तो रहे हैं, बिल्कुल ये भाड़ में जा रहे हैं। भरोसा कर लीजिए ना। भरोसा क्या, चूल्हे भाड़ में, तुम भी साथ में जाओ, समझे ना? एकदम मोदी नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे हो? आएगी तो कांग्रेस आएगी, केंद्र में कांग्रेस और राज्य में जो है ना तो माननीय अखिलेश जी, इसके अलावा और कोई नहीं। कांग्रेस में भरोसा है? बिल्कुल भरोसा। देखिए कांग्रेस ने लूटा, 70 सालों में भ्रष्टाचार फैलाया, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था। 70 सालों में जो काम नहीं हुआ 10 सालों में करके दिखाया। एकदम गलत बात। आपके हाथ में जो ये माइक है, ये कांग्रेस की देन है। मोबाइल आपके जेब में होगा, वो कांग्रेस की देन है। कंप्यूटर आपके पास में होगा, वो कांग्रेस की देन है। इसने सिर्फ बेचा है और लोगों को बेरोजगार बना दिया, एकदम अपाहिज बना दिया है। कुछ भी नहीं किया। जो भी बढ़ गई है, बहुत बुरी तरीके से बढ़ गई भैया, बस पूछो मत, ज्यादा ना बोलो, नहीं से मेरा हाथ टूट जाएगा। कोई फायदा नहीं, भाजपा का तो नाम तुम लेना ही मत, बस बता दे रहे हैं, एकदम बता दे रहे हैं।